अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और रहीम है। अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब मैं आज आपको सुनाऊंगा अल्लाह की तलवार का वो कारनामा जिसमें उन्होंने कायनात के सबसे ताकतवर झूठे कज़्ज़ाब को शिकस्त दी। जो झूठा नबी पहले मुसलमानों को 2 मरतबा शिकस्त दे चुका था। फिर जैसे अल्लाह की तलवार लश्करों के दरमियान शेर की तरह तन गई और अपने मुकाबले के लिए मुखालिफ से मुकाबले के लिए ललकारते, और जो कोई मुकाबले में आता गाजर मूली की तरह कट जाता। ऐसा झूठा नबी कि उसको जितनी ताकत मिली शायद ही किसी और झूठे नबी को मिली हो, और वो मुंह एक तरफ करके कुछ सुनने की कोशिश करता कि जैसे अल्लाह से मशवरा कर रहा है, और यही होशियारी उसकी मार की वजह बनी। और कैसे एक सहाबी ने बाग की दीवार फलांग कर 22 का दरवाज़ा खोला, और बनु हनीफा के बंदे ने कैसे अपने कबीले के लिए चालाकी की। तो जनाब बंदे के चैनल को सब्सक्राइब करके हौसला अफजाई कर दीजिए और सुनिए मुसलमा बिन कज़्ज़ाब के इबरतनाक अंजाम का किस्सा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी पर्दे के बाद मुसलमा का फितना और भी जोर पकड़ गया। इस फितने को भड़काने में ज़्यादा हिस्सा रहाल बिन अनकुवा का था। ये शख्स हिजरत करके मदीना में मुकीम हो गया था। इसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहकर कुरान करीम और दीन का इल्म हासिल किया। जब अहले यमामा मदीना आए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कबीला मज़कूर की तालीम व तरबियत और दीन सिखाने के लिए उनके साथ रवाना कर दिया। वहां पहुंचकर बजाय इसके कि वो अपना मुकर्रा काम सरअंजाम देता, इसने मुसलमा की मदद करना शुरू कर दी और कबीले के सामने इस बात की गवाही दी कि मोहम्मद रसूल अल्लाह ने ये फरमाया था, मुसलमा को आपके साथ नबूवत में शरीक किया गया है। अहले यमामा के लिए मुसलमा के हक में इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता था। वो जौक दर जौक मुसलमा की इताअत कबूल करने लगे और इस तरह एक ज़बरदस्त फितना उठ खड़ा हुआ। जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुख्तलिफ उमरा को मुर्तद दीन से लड़ने के लिए झंडे इनायत फरमाए तो इकरमा बिन अबू जहल को मुसलमा से जंग करने के लिए रवाना किया था। इकरमा की मदद के लिए आपने शर्जील बिन हसना को कुछ फौज देकर उनके पीछे पीछे रवाना फरमाया। इकरमा ने इस ख्याल से कि मुसलमा की सरकोबी का फ़ख्र तन्हा इन्हीं के हिस्से में आए। शर्जील बिन हसना की आमद का इंतजार न किया और बनु हनीफा पर धावा बोल दिया। बनु हनीफा भी कुछ कम तैयार न थे। उन्होंने जबरदस्त हमला करके इकरमा की फौज को पीछे हटा दिया। जब सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को इकरमा की हजीमत की खबर पहुंची तो आपने शर्जील बिन हसना को लिखा कि वो अपनी पेशकदमी को मौकूफ करके उस कुमक का इंतजार करें जो खालिद की सरकर्दगी में भेजी जा रही थी। शर्जील बिन हसना को चाहिए था कि वो इकरमा की शिकस्त से सबक हासिल करते। उन्होंने भी मुसलमा कज़्ज़ाब को शिकस्त देने के लिए खालिद बिन वलीद का इंतजार किए बगैर मुसलमा पर हमला कर दिया। मुसलमा की फौज ने शर्जील बिन हसना की फौज पर भी जोरदार हमले कर दिया और शर्जील बिन हसना को हजीमत उठाना पड़ी और शिकस्त खाकर पीछे हटना पड़ा। खालिद को अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने मालिक बिन नुवैरा के कत्ल की जवाबदेही के लिए तलब फरमाया। सैयदना खालिद उज़रात को कबूल करके उनके बाद आपने उन्हें मुसलमा के कत्ल के लिए यमामा जाने का हुक्म दिया और मुहाजिरीन व अंसार की एक जुमैयत आपके साथ रवाना कर दी। अंसार में साबित बिन कैस बिन शुम्मास, उमर और मुहाजिरीन में अबू हुज़ैफा और ज़ैद बिन खत्ताब। मुहाजिरीन और अंसार के अलावा जो दूसरे कबाइल से उनमें शामिल थे, एक अमीर मुकर्रर था। सैयदना खालिद फौज को लेकर बताह से यमामा और वहां लश्कर की तंजीम नौ की। इसके बाद आप और मुसलमा के इलाके पहुंच गए। अबू बकर सिद्दीक ने खालिद के रवाना होने के बाद मुसलमा को मुसलमानों की एक जुमैयत के साथ रवाना किया और उन्हें हुक्म दिया कि वो अकब में रहकर उसकी हिफाजत करें ताकि दुश्मन मुसलमानों की फौज पर बेखबरी में पीछे से हमला न कर सके। जब खालिद शर्जील बिन हसना के पास पहुंचे और उन्हें उनकी शिकस्त का हाल मालूम हुआ तो वो शर्जील बिन हसना पर बहुत नाराज हुए कि उन्होंने खलीफा के अहकाम की खिलाफवर्जी करते हुए मुसलमा की फौज पर तन्हा हमला क्यों कर दिया और उनके आने का इंतजार क्यों नहीं किया। जब मुसलमा को सैयदना खालिद की आमद का हाल मालूम हुआ तो वो 40,000 की एक अजीम जुमैयत लेकर निकला और अकरबा में पड़ाव डाल दिया। अकरबा यमामा की एक बस्ती है जो नबाज के रास्ते में पड़ती है। अल-अर्ज़ के ज़िले में करकरी के करीब वाक़या है। ये जगह यमामा की सरहद पर है और यमामा का ज़रखेज़ इलाका इससे दूर रहे। मुसलमा ने यहाँ इसलिए पड़ाव डाला था कि मुसलमान यमामा की सरजमीन को रौंद न सके और वो ताकत व ताराज होने से बच सकें। सैयदना खालिद भी अपनी फौज के हमराह वहां पहुंच गए। दोनों फौजें मैदान में निकली। सैयदना खालिद ने मैमना और मैसरा पर ज़ैद बिन खत्ताब और अबू हुज़ैफा को मुकर्रर किया। खुद मुकद्दमा पर थे। शर्जील बिन हसना भी मुकद्दमा पर थे। उधर मुसलमा के मैमना और मैसरा पर मुहल्कम अल यमामा और रहाल बिन अनकुवा मुकर्रर थे।
रहाल बिन अनकुवा ही सबसे पहले मैदान जंग में मुसलमानों के मुकाबले के लिए निकला। उसे अब्दुल रहमान बिन अबू बकर ने तीर मारकर हलाक कर दिया। जंग शुरू हुई, रफ्ता रफ्ता लड़ाई में शिद्दत पैदा होती गई। दोनों फरीकों में से कोई फरीक भी पीछे हटने के लिए तैयार न था। दोनों तरफ से सर धड़ की बाजी लगी हुई थी। सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु तमाम सूरत हाल पर कड़ी नजर रखे हुए थे। कुछ देर के बाद उन्होंने महसूस किया कि अगर लड़ाई इसी शिद्दत से जारी रही और बनु हनीफा इसी तरह बेजिगरी से मुकाबला करते रहे तो मुहाजिरीन और अंसार को छोड़कर दीगर कबाइले अरब जो फौज में शामिल हैं हिम्मत हार बैठेंगे, जिसका नतीजा ये होगा कि वो मुहाजिरीन और अंसार की ताकत को भी कम कर देंगे। इस तरह लश्कर के नज़्म व ज़ब्त में सख्त खलल वाक़या हो जाएगा और शिकस्त यकीनी हो जाएगी। मौके पर उन्होंने अपनी जंगी तदाबीर से काम लिया। लश्कर को ये हुक्म दिया कि हर कबीला अलहदा अलहदा हो जाए और अलहदा अलहदा होकर ही दुश्मन का मुकाबला करे ताकि हम देख सके कि उसने क्या कारहाय नुमाया सरअंजाम दिए हैं। इस तदबीर का खातिरख्वाह असर हुआ। हर कबीले ने ये महसूस किया कि अगर उसने इस मौके पर बुज़दिली दिखाए और फरार इख्तियार किया तो हमेशा हमेशा के लिए उसकी इज्जत जाती रहेगी। चुनाचे मुसलमानों ने दुगनी बहादुरी से लड़ना शुरू कर दिया। मुसलमान बड़ी बहादुरी से जंग कर रहे थे मगर बनु हनीफा की जानिब से पीछे हटने के आसार मुतलक दिखाई न देते थे और बदस्तूर मैदान जंग में डटे हुए मुसलमानों पर जोरदार हमले कर रहे थे। सैयदना खालिद ने सोचा कि जब तक मुसलमा कत्ल न होगा बनु हनीफा का जोर कम न होगा। चुनाचे आपने उसे दावत मुबारजत दी जो उसने कबूल कर ली। आप आगे बढ़े और उसके सामने बाज ऐसी शराइत सुलह पेश करनी शुरू की जो सरासर उसके हक में जाती थी। हर शर्त पर मुसलमा अपना मुंह इस तरह फेर लेता था गोया वो अल्लाह से मशवरा कर रहा है। एक दफा जैसे ही मुसलमा ने मुंह मोड़ा सैयदना खालिद उस पर झपट पड़े। मुसलमा कोई चाराकार न देखकर भागा और करीब ही एक बाग में घुस गया। अपने सरदार को भागते देखकर बनु हनीफा के पांव उखड़ गए और उन्होंने बेतहाशा भागना शुरू किया। ये हालत देखकर मुहल्कमल यमामा ने पुकारना शुरू किया, ए लोगो, बाग में दाखिल हो जाओ, ए लोगो, बाग में दाखिल हो जाओ। चुनाचे बनु हनीफा इसी बाग में दाखिल होने लगे और जब दाखिल हो गए तो अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया गया। लड़ाई का ये अंजाम मुसलमानों को पसंद नहीं था। अभी बनु हनीफा में लड़ने की ताकत बाकी थी और सबसे अहम बात यह थी कि फितने का बानी मुबानी मुसलमा अभी जिंदा मौजूद था। सैयदना बरा बिन मालिक ने मुसलमानों से कहा कि तुम मुझे उठाकर बाग की दीवार के अंदर फेंक दो, मैं जाकर दरवाज़ा खोल दूंगा। मुसलमान ये किस तरह गवारा कर सकते थे कि वो अपने एक बुजुर्ग सहाबी को खुद अपने हाथों मौत के मुंह में डाल दें। सब ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इस पर उन्होंने कहा कि अगर तुम मुझे नहीं फेंकते तो मैं खुद जाता हूं। ये कहकर एक जुस्त लगाए और दीवार पर पहुंच गए। वहां से बाग के अंदर कूदे और लड़ते भिड़ते दरवाजे तक पहुंच गए और उसे खोल दिया। मुसलमानों की फौज तो मुंतजिर खड़ी थी, फौरन बाग में दाखिल हो गई। बाग के अंदर शदीद जंग हुई जिसमें मुसलमा मारा गया। मुसलमा को वहशी जुबैर बिन मुतिम का गुलाम और सैयदना हमजा का कातिल और एक अंसारी ने मिलकर कत्ल कर दिया। उसके मारे जाने से बनु हनीफा की हिम्मत पस्त हो गई और वो पिसा होने लगे। मुसलमानों ने उन्हें हर तरफ से घेर घेर कर कत्ल करना शुरू किया। उनकी लाशों से सारा बाग पट गया। उस दिन लड़ाई में बनु हनीफा के 21,000 आदमी मारे गए। 7,000 अकरबा के मैदान जंग में कत्ल हुए। 7,000 बाग में मारे गए और 7,000 भागने की कोशिश में खेत रहे। मुसलमान शुहदा की तादाद 1,000 थी, जिनमें कलाम अल्लाह के हाफिज कसरत से थे। शुहदा में 360 मुहाजिरीन और अंसार भी थे। लड़ाई शुरू होने से पहले मुसलमाने कबीले के एक सरदार मुजाह बिन मरारा को 60 आदमियों की एक जमात के साथ बनु आमिर पर शबखून मारने के लिए भेजा था। मुजाह का मुकाबला इस्लामी लश्कर के मुकद्दमा अल जैश से हो गया, जिसमें उसके तमाम साथी कत्ल हो गए। मुजाह गिरफ्तार कर लिया गया। इस ख्याल से उसे अमान दे दी गई थी कि मुमकिन है आगे चलकर उसके जरिए कोई काम निकल सके। उसे लश्कर के साथ बतौर यरगमाल रखा गया था। जब बनु हनीफा का इस्तीसाल हो गया और मुसलमानों को फतह नसीब हुई तो मुजाह ने मौका पाकर सैयदना खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, आप ये न समझे कि आपने बनु हनीफा पर फतह हासिल कर ली है। यमामा के शहर में हमारे जंगजुओं की एक भारी तादाद असलहे से लैस अभी तक मौजूद है। वो लोग हर कीमत पर आपका मुकाबला करेंगे। अगर आप लड़ाई से बचना चाहते हैं तो मुझे कुछ देर के लिए शहर में जाने की इजाज़त दे दीजिए ताकि मैं उन्हें सुलह के लिए हमवार कर सकूं। सैवाए आधा यदन प्या की मात्रा खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे जाने की इजाज़त तो मरहमत फरमा दी, लेकिन ये कह दिया कि सुलह में तुम्हारे आदमियों की जान बख्शी की शर्त शामिल नहीं होगी।
ان के मुतल्लिक जो फैसला हम मुनासिब समझेंगे करेंगे। जब मुजार शहर में गया तो उसने वहां सिवाय औरतों, बच्चों और बूढ़ों के किसी को न पाया। उसने उन्हें ज़िरह बख्तर पहनाए और सिखा दिया कि वो किले की फसील पर जमा हो जाएं ताकि मुसलमान उन्हें देखकर धोखा खा जाएं और हमारी तरफ से पेश करदा शराइत पर सुलह कर लें। चुनाचे सब ने ऐसा किया। हथियार लेकर ज़िरह बख्तर पहनकर फसील पर पहुंच गए। उधर मुजार सैयदना खालिद की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, मेरी कौम आपकी शराइत पर सुलह करना नहीं चाहती। मैंने आपसे जो कुछ अहद व पैमान किया था वो उसे कबूल करने के लिए कतन तैयार नहीं। सैयदना खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब फसील की तरफ नज़र दौड़ाई तो उन्होंने देखा कि जहां तक निगाह काम करती है फसील पर सिपाही ही सिपाही नजर आते हैं, जो सरतापा लोहे में गर्क हैं और उनके हाथों में तलवारें और नेज़े चमक रहे हैं। मुसलमान जंग से उकता चुके थे और उनकी ख्वाहिश थी कि जो फतह उन्होंने बनु हनीफा पर हासिल की थी उसी पर इक्तफा करे और मजीद जंग व जदल से परहेज करे। सैयदना खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने सोचा कि अगर दोबारा जंग छिड़ गई तो न मालूम क्या अंजाम हो, इसलिए आपने इस बात पर रजामंदी जाहिर कर दी कि निस्फ मालवा सबाब, निस्फ मजरूआ बागात और निस्फ कैदियों को बनु हनीफा के लिए छोड़ दें। मुजार फिर शहर में गया और वापस आकर सैयदना खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि वो लोग इन शराइत पर भी सुलह करने को रजामंद नहीं है, आप चौथाई मालवा सबाब लेने पर राजी हो जाएं। सैयदना खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये भी मंजूर कर लिया। सुलहनामा लिखा गया। सुलह के बाद जब आप शहर में दाखिल हुए तो देखा कि वहां औरतें, बच्चे और बूढ़े तो हैं लेकिन किसी जवान मर्द का नाम व निशान भी नहीं है। आपने मुजार से इस फरेबदेही का सबब पूछा तो उसने कहा, मेरी कौम तबाह हो जाती, मेरा फर्ज था कि उनकी जान बचाऊं। सैयदना खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये उज़्र कबूल कर लिया और सुलहनामे को बरकरार रखा। कुछ अरसे के बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का खत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के पास पहुंचा जिसमें आपको हुक्म दिया गया कि आप इस कबीले के हर बालिग शख्स को कत्ल कर दे, लेकिन खालिद सुलह कर चुके थे और सुलहनामे पर उनके दस्तखत सबत हो चुके थे। अब आप उसे किस तरह तोड़ सकते थे? चुनाचे आपने खलीफतुल रसूल को अपनी माजूरी से मुत्तलिया कर दिया जिसे उन्होंने कबूल कर लिया। सुलह के बाद बनु हनीफा ने इस्लाम कबूल कर लिया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनका एक वफ़द सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में रवाना किया। जब ये वफ़द आपकी खिदमत में पहुंचा तो आपने उन लोगों से पूछा, आखिर किस बात पर तुम मुसलमा कज़्ज़ाब के फ़रेब में आ गए? उन्होंने अर्ज़ किया, ए खलीफा रसूल अल्लाह, आपको हमारा सब हाल मालूम है। मुसलमा ने जो पाखंड फैलाया था उससे न ही उसको फ़ायदा पहुंचा और न ही उसके ख़ानदान और कबीले को। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बाज़ आयात सुनने की ख्वाहिश की जो मुसलमा कहता था उस पर नाजिल हुई हैं। सुनने की ख्वाहिश की, चुनाचे वफ़द ने चंद आयात सुनाई। उन्हें सुनकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने बेहद ताज्जुब का इजहार किया और फरमाया, ऐसी बातें तो एक फासिक व फाजिर शख्स ही की ज़बान से निकल सकती हैं। आखिर तुम्हारी अक्लों पर क्या पत्थर पड़ गए थे कि तुम ऐसे शख्स पर ईमान ले आए? बनु हनीफा के साथ जंग व पैकार के बयान को वो कुव्वत व सबात नसीब हुआ जो दूसरे मुद्दयान नबूवत के हिस्से में न आया। हमारे ख्याल में मुसलमा की कुव्वत व ताकत के असबाब मंदरजा झैल थे। एक रहाल की ये शहादत की उसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि मुसलमा को उनके साथ नबूवत में शरीक किया गया है। जब बनु यमामा ने देखा कि रसूल अल्लाह का भेजा हुआ मुअल्लिम भी मुसलमा की तस्दीक कर रहा है तो उनके पास शक करने की गुंजाइश न रही और वो कसरत से मुसलमा की पैरवी इख्तियार करने लगे। बनु हनीफा के कई लोगों ने सिके दिल से मुसलमा की नबूवत पर ईमान लाते हुए मुसलमानों से जंग की थी। 2 बनु हनीफा अपने शहरों और इज्जत व नामूस की हिफाजत की खातिर जंग करते थे। चुनाचे जब फरीकैन में जंग छिड़ने का वक्त आया तो मुसैलमा कज़्ज़ाब के बेटे शर्जील बिन हसना ने बनु हनीफा को मुखातब करते हुए कहा, आज तुम्हारी गैरत के इम्तिहान का दिन है। अगर तुमने शिकस्त खाए तो तुम्हारी बीवियां और बेटियां लौंडियां बनेंगी। अपने हसब व नसब, नामूस और बीवियों बेटियों की हिफाजत की खातिर दुश्मनों से जंग करो। 3 बनु हनीफा अपने इलाके और उसके रास्तों, पहाड़ों और घाटियों से खूब वाकिफ थे, लेकिन मुसलमान इस इलाके से बिल्कुल नावाकिफ थे। जाहिर है कि वो फरीक जो किसी इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो, नावाकिफ फरीक के मुकाबले में दिलजमी के साथ लड़ सकेगा। 4 इकरमा को शिकस्त देने के बाद बनु हनीफा की हिम्मतें बढ़ गई थीं। इसके बाद जब उन्होंने शर्जील बिन हसना के लश्कर को भी शिकस्त दे दी तो उनकी कुव्वत, जुरत और हिम्मत में कई गुना इजाफा हो गया और उनमें वो रूह सरहद कर गई जिसका दूसरे मुद्दयान नबूवत के पैरोकारों में नाम व निशान तक न था।
यही वजह थी कि जब सैयदना खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन पर हमला किया तो उन्होंने उनका इस दिलेरी और हिम्मत के साथ मुकाबला किया कि अगर अल्लाह ताला का खास फज़ल शामिल हाल न होता तो मुसलमानों की शिकस्त में कोई कसर न रह गई थी। इन उमूर की मौजूदगी में ये सवाल पैदा होता है कि जब मुसलमा की फतह और कामरानी के इस असबाब मुज्तमिया हो गए थे, मजीद बरा उसका लश्कर भी मुसलमानों से कई गुना बढ़ा था, तो उसकी शिकस्त की वजूहात क्या थीं और वो क्या अवामिल थे जिन्होंने मुसलमानों को कामयाब व कामरा होने में मदद दी। जहाँ तक हमने गौर किया है वो अवामिल मंदरजा झैल थे। सैयदना खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का ये हुक्म कि हर कबीला अलहदा होकर जंग करे ताकि मालूम हो सके कि किस कबीले ने ज्यादा जवामदी और शुजात से दुश्मनों का मुकाबला किया और किसने बुज़दिली दिखाए। इस कार्रवाई का फौज के दिल पर बड़ा अच्छा असर हुआ और अहले अरब जिन्हें अपनी बुजुर्गी और शराफ्त, बहादुरी और शुजात पर नाज था, मैदान जंग से पीछे हटने की जुर्रत न कर सका। लश्करों के दरमियान खड़े होकर सैयदना खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का दावत मुबारज़त देना। आप एक शेर की मानिंद मैदान जंग में खड़े थे, जो शख्स भी आपके सामने मुकाबले के लिए निकलता था जिंदा वापस न जा सकता था। जब मुसलमानों ने ये देखा तो उनकी हिम्मतें बुलंद हो गईं और उनमें एक नया वलवला और जोश पैदा हो गया। जब मुसलमा कज़्ज़ाब सैयदना खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने आया और आपने बात शराइत उसके सामने रखी तो उसने इस तरह मुंह फेरा जैसे वो अल्लाह से मशवरा कर रहा है। सैयदना खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस मौके को गनीमत जाना। आपको पता था कि मुसलमा ही लश्कर की जान है, अगर ये मारा गया तो लश्कर की हिम्मत पस्त हो जाएगी, इसलिए आपने फौरन ही उस पर हमला कर दिया। मुसलमा बदहवास होकर भागा। उसे भागते देखकर उसके सिपाहियों के भी पांव उखड़ गए और वो भी भागने लगे। मुसलमा पर बेखबरी में हमला करने से सैयदना खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु पर कोई एतराज़ वारिद नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों के दरमियान उस वक्त तक कोई शर्त तय नहीं हुई थी और अमान जान बख्शी का कोई इकरार नहीं हुआ था। सैयदना खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ मुखलिसीन की एक भारी तादाद थी जिन्होंने अपने आप को हमतन अल्लाह की इताअत के लिए वक्फ कर दिया था। उनकी नज़रों में मौत एक निहायत हकीर शय थी। वो न सिर्फ खुद अल्लाह की राह में देने के लिए बेताब थे बल्कि दूसरों को भी इस चीज़ की दावत देते थे। चुनाचे हुज़ैफा पुकार कर कह रहे थे, या अहलल कुरान ज़य्यनुल कुराना बिल फ़िअल, ए कुरान वालों, कुरान को अपने कारनामों के जरिए जीनत दो। ज़ैद बिन खत्ताब कह रहे थे, गुज़्ज़ू अब्सारकुम अज़्ज़ू अला अज़रासिकुम अय्युहन नासु वज़रिबू अदूवकुम वांज़ू कदमन। ए लोगो, अपनी नज़रें नीची रखो और पेशकदमी करते हुए दुश्मनों का काम तमाम करो। इन लोगों की बदौलत ही जो अपनी जानें हथेलियों पर रखे हुए थे मुसलमानों को फतह नसीब हुई। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने सुलैत को कुछ फौज के साथ मुसलमानों के अक़ब की हिफाजत पर मामूर फरमाया था। मुसलमा के लश्कर से जंग करने के दौरान में मुसलमानों को ये इत्मीनान था कि उनकी पुश्त बिल्कुल महफूज है और पीछे से दुश्मन उन पर हमला नहीं कर सकता। इस तरह उनकी तमाम तर तवज्जो सामने की तरफ मबजूल रही। बाज़ लोगों ने मुसलमा की मदद सिर्फ कौमी असबियत की वजह से की थी, हालांकि उन्हें इस बात का यकीन था कि मुसलमा अपने दावे नबूवत में सरासर झूठा है। कम अज कम उन्हें इस बारे में शक जरूर था। उनको मुतज़लज़ल करने, उनके दिलों में हीजान बर्पा करने और उनके अज़ाइम में रुकावट डालने के लिए ये शक काफ़ी था। इन असबाब के बाइस सैयदना खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए कामयाबी और कामरानी की राह साफ हो गई और मुसलमानों के क़लील तादाद में होने के बावजूद मुसलमा के अज़ीमुल शान लश्कर पर फतह हासिल कर ली और मुसलमा के फितने को नाबूद कर दिया। तो जनाब बंदे के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बजा दीजिएगा।